गुरु नानक धन गुरु नानक वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी गुरु जी की मंगनी की। एक दिन पक्खों के रंधाविया का पटवारी जिसका नाम मुल्ला चोना था वह सुल्तानपुर में आया। उसका घर बटाले में था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थाने से रिश्ते के शगुन आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना हो वही होता है। मूल ने 1510 विक्रम में ब्रह्म के द्वारा शगुन भेजा। शगुन के मिलने पर नानकी जी और जयराम जी को चारों ओर से बधाइयाँ मिलने लगी। जयराम जी ने एक पत्र केसर लगाकर श्री कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु जी की सगाई का विवरण था। अतएव बधाई के साथ ही गुरु जी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दुष्ट से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बरादरी के नर नारी को बुलाकर अंदोस्तव किया। कालू पटवारी आज अपने को धन्य मानता था। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर कालू जी ने यह शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। गुरु जी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा और आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ, ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर इकट्ठे ही चले। नानक, रामा और मातुल कृष्ण आदि ने यह समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत ही प्रसन्न हुई और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। आदर सत्कार आदि के पश्चात माता मनी नानी बीराई, भातुल कृष्ण, माता महाराम बुलाया। इसके अतिरिक्त श्री कालू, श्री लालू और माता तृप्ता, इसके साथ नुक्कर राम तथा 4 और पुरुष सभी मिलकर मनुष्य नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब राय बुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री कालू जी आए। राय ने पूछा, कालू आज क्या बात है, तुम प्रसन्न दुष्ट गोचर होते हो। तब श्री कालू ने अपने पुत्र नानक देव जी की सगाई की गाथा सुनाई। यह सुनकर राय बुलार ने कहा, हे कालू जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता वह किस समय क्या कुछ करने के लिए उद्धारत हो जाए। कालू जी ने कहा, श्रीमान आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब राय बुलार ने मुबारकबाद दी और कहा, अल्लाह मेहर करे। मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना तथा दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना तथा जयराम जी को भी मेरे सलाम दुआ कहना। बीबी नानकी को भी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करनी। राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तानपुर पहुँचे तथा परमानंद पलते के घर में आ गए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। यह भी सूचना की मर्दाना धूम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आए और आते ही प्यार पिताजी के चरणों से लिपट गए। अन्य सब को आदरपूर्वक मिले। राय बुलार का कुशल मंगल पूछा। बुजुर्गों के चरणों छूकर श्री गुरु नानक जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम संदेश श्री गुरु नानक देव जी ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी कि सब ने
प्रेम पूर्वक नानक जी से सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांदी आज्ञा पाकर गई और कुछ मांगने वालों याचक लोगों को लेकर आ गई। उस समय सभी ने वारना किया। रुपए पैसे अधिक दिल खोलकर याचनाओं को दे दिए गए। किसी ने 20, किसी ने 10 तथा किसी ने 5 रुपए करके याचनाओं को दिए। 1550 मार्ग शुक्ल पंचमी को, जबकि गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर से चले कालू, रामा, परमानंद, पलता श्री जयराम जी का पिता तथा जयराम ने निधे ब्राह्मण को रंधावा ग्राम में रवाना किया। पखों के रंधावे का चौधरी जीता रंधावा था। उसका पटवारी मुल्ला चोनी था। उसके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर की। मुल्ले ने कहा, नमस्कार पंडित जी। प्रार्थना की कि आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। जयराम जी ने कहा है कि मुल्ले चोनी को सूचना दे दो। महिता, कालू, लालू, रामा, कृष्ण, जयराम यह सभी आ रहे हैं। मुल्ले ने कहा, मेरा अहोभाग्य जो इन लोगों का पदार्पण हो रहा है। इतने में ऊपर लिखे सभी लोग पखों की ग्राम आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहे का दिन नियत करने को कहा तथा यह भी कहा कि लड़की युवा है और लड़का भी युवा है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत होना उचित है। तब मुल्ले ने विश्वास दिलाते हुए 1 वर्ष की अवधि मांगी तथा अन्य शगुन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुर से लौट आए। सुल्तानपुर में बीबी नानकी जी ने फिर अधिक से अधिक उत्सव प्रदर्शन किया। सभी स्त्रियां प्रसन्नता भरे गीत गाने लगी। जब कालू जी अपने साथी के साथ तलवंडी को तैयार हो गए, तब मर्दाना रबाबी ने कहा, हे श्री नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू अपने मुख जो लेना चाहते हैं मांग, मुझे तो आपके साथ बहुत सा काम है। तब मर्दाना ने कहा, आप जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरुजी ने कहा, भाई, उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाना ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरुजी फुरमाने लगे, हे मर्दाना, तुम लोग मिरासी हो, अत मध्य फल जो अभी लाभदायक होवे चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाना ने कहा, जो कुछ देना वह मुझे स्वीकार होगा। तब गुरुजी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतारकर मर्दाना के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाना ने कहा, आप फरमाइए। गुरुजी कृपा देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोदी खाने को बर्बाद करने पर कमर बांध रखी है। जादू राव की पहली भी कुछ श्री गुरु नानक देव से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक जी तो किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वालों भी इसी संसार में उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों को यही पहचान होती है कि वह किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। जादे राव उन्हें कलयुग जीवों में से एक था जो श्री गुरु नानक देव जी से अकारण वैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री नानक देव जी के हिसाब की पड़ताल पर लगी
तो मन में प्रसन्नता हुआ। उसने मन में सोचा कि नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह तो मांगने वाले साधुओं को खिलाते पिलाते का शौकीन है। अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। यह सोचकर हिसाब को भली प्रकार देखने तथा समझने लगा। बात बात पर नुक्ताचीन होता था। 5 दिन हिसाब होता रहा। जादा राव ने बहुत जोर लगाया कि कहीं पर श्री नानक देव की न्यूनत देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत में 321 रुपए श्री गुरुजी के नवाब की ओर बाकी निकले। अब जादू राव अति लज्जित हुआ। उधर नवाब को पता चला कि हिसाब समाप्त हो गया है। तब जादव राव को बुलाकर पूछा गया। नवाब ने कहा, हे जादव राव, हिसाब की बात सुनाओ। जादव राव ने कहा कि हजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है। परिणाम रूप श्री नानक देव जी के आपकी ओर अर्थात सरकार की ओर 321 रुपए शेष निकलते हैं, जो श्री नानक ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा है, आप कहीं भूलते तो नहीं भाई, हमारे रुपए नानक की ओर निकलते होंगे। जादव राव ने अदब के साथ कहा, नहीं हुजूर, नानक ने दायरे दौलत से 321 रुपए शेष अपने लेने हैं। यह सुनकर नवाब क्रोधित होकर कहने लगा, अरे जादव, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही करते थे कि नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज तो उसके 321 सरकार की ओर शेष है। इतना कहकर भावनी दास कोषाध्यक्ष को बुलाया गया और हुक्म दिया कि सबसे प्रथम नानक जी के 321 रुपए दे दिया जाए, ताकि 300 रुपए और उसे दे दिया जाए। तब नानक देव को 321 रुपए मिले गए और रुपए लेकर श्री जगद्धारक नानक घर को आ रहे थे, तो उस समय जयराम और बीबी नानकी प्रतीक्षा में थे। रुपयों की थैलियां के साथ श्री नानक जी को देखकर बहनोई के आनंद की सीमा न रही। हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष हर्ष हुआ और जयराम तथा नानकी जी को लोग बधाई देने लगे। नानकी जी ने जयराम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम सुनाओ। जयराम ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तमाम लोग कहते हैं कि नानक मोदी खाना लुटा रहा है तथा साधुओं के लिए मोदी खाना का द्वार खुला रहता है, परंतु अचंभों की बात है कि 321 रुपए नानक जी ने सरकार से बाकी लेने निकले हैं तथा प्रस्तार से नवाब की ओर से 300 रुपए और भी दिए गए हैं। अपने भाई श्री नानक देव जी की प्रसन्नता सुनकर बीबी नानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह थी साखी श्री गुरु नानक पातशाह के मंगनी की। संगत जी, इस कथा वाचन में मुझसे भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कथा स्पष्ट पढ़ सकूँ, ताकि आप तक एक छोटी सी सेवा जो मैं कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। मेरे गुनाहों को बख्श लेना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।